हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी का तीसरा सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 से 15 तक का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग का पहला जो सेट है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजिम यानी FMR को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है म्यांमार के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। पहला है जाकिर हुसैन, दूसरा है गणेश राजगोपालन और तीसरा है शंकर महादेवन और चौथा है AR रहमान। इसमें से कहा गया कि उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो सम्मानित व्यक्ति हैं, एक तो है जाकिर हुसैन, दूसरे हैं गणेश राजगोपालन और तीसरा है शंकर महादेवन। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा हाल में ही हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है, जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो ये है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो ये है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें, जिसमें पहला है M वेंकैया नायडू, दूसरा PV नरसिम्हा राव, तीसरा है MS स्वामीनाथन और चौथा है पद्मा सुब्रमण्यम। इसमें से कहा गया है कि किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसमें से एक तो M वेंकैया नायडू और दूसरे जो हैं पद्मा सुब्रमण्यम, इन दोनों को नहीं मिला है। इनके अलावा PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को मिला है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर D का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल में ही केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? तो ये सारण में है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन है। तो ये इसका फुल फॉर्म जो है, ये फुल फॉर्म इसका गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत की UPI सेवा श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन A इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है हमारा निम्न कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला है यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने की लक्ष्य की घोषणा की है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2040 नहीं बल्कि 2030 तक ही ग्रीन हाउस गैस को जो है 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य रखा गया है। और इसका नेट जीरो का लक्ष्य जो है वो 2050 तक का है, यूरोपियन संघ का। आगे देखते हैं कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। तो ये बिल्कुल सही और इसका सही स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसमें पूछ रहा है सत्य कथन है, तो केवल 2। आगे देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करिए। इसमें पहला है विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें कह रहा है असत्य कथन, तो इसमें ना तो एक असत्य है और ना ही 2। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करें। पहला है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें जो है इस साल 2 को दिया गया है, एक तो राम भद्राचार्य हैं और दूसरे गुलजार हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है GS ग्रुप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता था। तो बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है असत्य कथन, तो इसमें केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है नरेंद्र कुमार यादव। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न कथन पर विचार करिए। पहला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ है। तो ये ब्राजील में नहीं हुआ है बल्कि UAE में हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें कह रहा है असत्य कथन, इसलिए ऑप्शन A इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 1। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो ये नासा के द्वारा किया गया है, ना कि इसरो के द्वारा, इसीलिए ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस का पूर्ण विस्तार है प्लैंकटन एयर। तो यहाँ प्लैंकटन एयर नहीं होगा बल्कि एरोसॉल होगा। क्लाउड ओशन एंड इकोसिस्टम है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें कह रहा है कि असत्य कथन है। तो इसमें दोनों ही असत्य हैं, इसलिए ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न कथन पर विचार करें, जिसमें पहला है कि मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पे किया गया था। तो ये बालासोर के तट पे नहीं किया गया था बल्कि विशाखापट्टनम के तट पे किया गया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं कि इस अभ्यास की थीम जो है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है
उसमें कह रहा है सत्य कथन है तो केवल 2, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखते हैं ई जागृति पोर्टल संबंधित है, तो यह संबंधित है उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, तो ये मुख्य अतिथि थे यूएई के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो यह है उड़ीसा का। आगे देखते हैं फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रम के संबंध में कौन सुमेलित है, देख लेते हैं। इसमें पहला है कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है शिक्षा मंत्रालय का, बिल्कुल सही है। दूसरा है डिजिटल डिटॉक्स पहल, तो ये भी बिल्कुल सही है कि यह कर्नाटक सरकार द्वारा है। फिर नेक्स्ट है घर पोर्टल जो NCPCR के द्वारा लाया गया है, तो ये भी सही है। सी केयर्स वेब पोर्टल जो कोयला मंत्रालय का है, तो ये भी सही है। इसलिए इसमें सारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला जो है कि इब्राहिम इस्कंदर जो है मलेशिया के राजा हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। तीसरा है अहमद आबाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, तो ये गठन किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हाल में ही निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है, तो यह है तमिलनाडु। आगे देखते हैं, आगे है 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्या को कहाँ कमीशन किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में। हाल में ही निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लाडवाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है, इसमें तीनों को ही सम्मानित किया गया है, राहुल R नायर, तन्मय भारत, मेहुल मल्लिक, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी, तो ये है सरयू नदी में। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था, तो ये था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आगे देखते हैं, हाल में ही पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है असम डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट है हाल में ही भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है, तो ये किया गया है अमेरिका के साथ। हाल में ही किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये हैं रसिया के। आगे देखते हैं, हाल में ही भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय किया है, तो यह है म्यांमार। आगे देखते हैं, हाल में ही किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो ये जो है लंदन है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह है बीना मोदी। नेक्स्ट है 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये गोवा में किया गया। आगे है इसरो के महत्वाकांक्षी गगन मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें से मैं गगनयान के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि गगनयान जो है ये 2025 तक भेजा जाएगा। हालांकि इसमें तीन स्पेस क्राफ्ट भेजे जाएंगे, जिसमें पहले 2 जो हैं वो बिना मानव के होंगे, यानी कि उसमें कोई भी अंतरिक्ष यात्री शामिल नहीं होगा। लेकिन तीसरा जो है जो 2025 में लॉन्च होगा, उसमें 3 यात्री 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर के जो स्पेस का रेंज है वहाँ में ये लोग स्टे करेंगे, और इसका जो लॉन्च व्हीकल है LVM-3 के द्वारा भेजा जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पे रखा गया है, तो ये है महर्षि वाल्मीकि। आगे है किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में ही हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो यह है किर्गिस्तान। आगे देख लेते हैं, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC में एक सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है ये चुना गया है 4 वर्ष के लिए, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें देख लेते हैं, पहला है इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से लॉन्च किया गया है,
तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया, तो ये भी सही है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई, तो ये आया है जापान में। आगे देखते हैं नेक्स्ट है राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है असम में। आगे देखते हैं नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है 9वीं से 12वीं तक के लिए। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई, तो ये की गई है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये किया गया था फरीदाबाद में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया है, तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ ये भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। आगे देखते हैं अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला है राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, जो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं, ये भी सही है। तीसरा है 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सही। आगे देखते हैं हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है हेपेटाइटिस A के लिए। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं जो कि है हमारा 12वां सेट। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें पहला है यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, तो यह आवास और शहरी मंत्रालय का पहल नहीं है, बल्कि ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का है। नेक्स्ट है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें ये भी है कि 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट जो है वो बिजली पर मंथ फ्री दिया जाएगा, और इस योजना में जो है लागत वो 75,000 करोड़ रुपये है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। नेक्स्ट है हमारा इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, तो ये जो है 2022 था पहले, और अभी इसको 2026 नहीं बल्कि शायद 25 तक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला है कि उपयुक्त कथनों में से गलत कौन सा है, इसमें 2 और 4 गलत हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है, तो ये है प्रीति रजक। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, जिसमें पहला है इनसेट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है इसे PSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया था, तो नहीं, इसे इसके द्वारा नहीं लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें कह रहा है सही कितना है, तो केवल एक सही है। आगे देख लेते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। नेक्स्ट है हमारा कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिद सेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है, तो यह है कैप्टन संध्या महला द्वारा। आगे देख लेते हैं इसमें है नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया, तो ये बिहार कृषि विभाग द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन इसका जो है नीतीश डिवाइस को इसका डेवलप किया गया है IIT पटना के द्वारा। नेक्स्ट है खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा, तो ये बिल्कुल ही सही है। और इसमें जो है ये सूचना देगा वो तीन तरह से, एक तो पहला है कि ये वॉइस मैसेज के थ्रू देगा, दूसरा है कि रेड सिग्नल, और तीसरा है ग्रीन लाइट। तो इसीलिए रेड और ग्रीन लाइट और वॉइस मैसेज के थ्रू ये 3 तरह से वार्निंग देगा। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें से सत्य कथन पूछ रहा है, तो 2 और 3 सही होगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं यंग लियू, जो ताइवान के हैं। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह है हैदराबाद में। आगे देखते हैं, हाल में ही उत्तर प्रदेश का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। तो इसमें कह रहा है, पाली, प्राकृत और फारसी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी शास्त्रीय भाषाओं उनके कार्यों को संरक्षित किया जाना है? तो इसमें से ये तीनों ही भाषा संरक्षित होगा, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत और अर्जेंटीना ने हाल में ही लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो लिथियम ट्रायंगल जो है वो लिथियम के स्रोत एवं भंडार वाले कंट्री का एक ट्रायंगल नुमा फॉर्म होता है, तो इसीलिए उसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संजीव जोशी के द्वारा। हाल में ही समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? तो ये है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। नेक्स्ट है, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? तो ये दिया गया है गुजरात, कर्नाटक एवं केरल को। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? ये किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल में ही भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो ये है 22 भाषाओं को। आगे देखते हैं, किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? तो यह है जापान। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था? तो यह है स्नाइपर। आगे देखते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है, 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इनका जन्म पितौंजिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक, और दूसरी बार जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। और इनके जो 100वें जन्मदिन पर हैं, यानी 100वें जयंती पर इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। तो ये भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि वहाँ सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ये है 19 बच्चों को। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल में ही अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो DRDO में सुधार के विषय पर आधारित थी। आगे देख लेते हैं, ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए, तो ये भी सही है। तीसरा है, पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता था, तो ये भी सही है। तो इसमें सारे ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस पैरेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? तो ये है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा कि पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला स्टेटमेंट है कि पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंतीमाला वाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये भी सही है। दूसरा है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा है, ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो यह है सोलापुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो यह है न्यूरालिंक। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पैरेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो यह है उड़ीसा। आगे देख लेते हैं, 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु वाहन जाति द्रव्य का यानी कि लंबा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है उड़ीसा।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी का कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है हमारा कि 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह है 9वीं बार। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? तो ये दी गई है अमेरिका में। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है अनुवादिनी। देश में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने इसकी गणना की है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, ये भी सही है। तीसरा, इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक यानी 477 है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी सही हैं। आगे देखते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? जिसमें पहला है कि बेस्ट फिल्म जो है 12th फेल, ये भी सही है। बेस्ट एक्टर जो है वो रणवीर सिंह नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसमें कि बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ये बिल्कुल सही है। बेस्ट डायरेक्टर भी विधु विनोद चोपड़ा है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों ने वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है? तो ये किया गया है भारत, फ्रांस और UAE के द्वारा। आगे देखते हैं, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है फारसी भाषा को शामिल करने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MP लेड ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? तो ये है थाईलैंड के। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 जो है वो लियोनेल मेसी को मिला है, जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनामाती को मिला है, जो बार्सिलोना की है। नेक्स्ट है, लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम के दिए, भी सही है, तो इसमें डी सही हो जाएगा कि सारा ही कथन इसका सही है। आगे देखते हैं, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कोच्चि में। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को चौथा, और जबकि अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? ये किया गया है केरल के द्वारा। हाल में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है NH 56 पर। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर डैश वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं और भ्रामक वादे नहीं कर सकते और अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। तो यह है 16 उम्र से कम बच्चों के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा कि नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला स्टेटमेंट है कि नाम का जो है 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया, तो ये भी सही है। इसका विषय जो था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, तो ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेट नंबर जो है 13। क्या क्वेश्चन जो है इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इक्विवेलेंट दोस्ती एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत मालदीव को राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उसकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, 8 डिग्री चैनल जो है भारतीय मिनी यानी लक्षद्वीप समूह का जो एक हिस्सा है को मालदीव से अलग करता है, तो ये भी सही है। इसमें कह रहा है कितने कथन सही हैं, तो इसमें 3 कथन सही हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए, तो इसमें मिलान करना है कि पहला जो है कि आदि केकर जो है ये दिया हुआ है असम का, तो ये असम का नहीं है बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश का है, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ ये जो है ये गलत है। दूसरा है कच्ची खरेक जो गुजरात का है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि तांगेर सारी ये पश्चिम बंगाल का है, तो ये भी सही है। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं, इसमें 2 है, 2 एवं 3। नेक्स्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जिसका 19वां संस्करण है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है, तो ये किया गया है कनेरू हम्पी के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है, तो यह है भारत और गुयाना के बीच। हाल में ही खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है, तो यह है भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV
नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये महिला है दिव्य कीर्ति सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें पहला देख लेते हैं कि अच्युता अभ्यास 2024 ये जो है अंडमान सागर में है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि डेजर्ट साइक्लोन ये थार में हुआ है। नेक्स्ट है मिलन ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और 11वां खंजर अभ्यास जो है ये बकलो हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो है ऑप्शन ए इसमें सही मिलान दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में ही जारी किए गए CRA यानी सेरा रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो ये है हमारा बिहार का बेगूसराय। नेक्स्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह है गैब्रियल अटल को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है इनक्योर ऐप, ये जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही लाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है संभव ऐप, ये भी इंडियन आर्मी के द्वारा लाया गया है, ये ठीक है। और तीसरा है उल्लास ऐप, तो ये वस्त्र मंत्रालय नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, और जिसमें कि अभी लद्दाख जो है वो 100% इसको प्राप्त करने, क्योंकि ये उल्लास जो है 15 वर्ष से उम्र के जो बड़े व्यक्ति हैं उसको साक्षर बनाने के लिए ये ऐप लाया गया था। तो और नेक्स्ट है हमारा पाट मित्रो ऐप, जो कि वस्त्र मंत्रालय से रिलेटेड है, और ये जो है हमारा जूट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है बताना है कि सही कूट क्या है। तो इसमें देखते हैं कि 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें है 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सेंथिल पांडियन सी को। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि श्री ऋत्विक रजनम पांडे आयोग के सचिव बने, तो ये भी सही है। तीसरा है कि 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये 2026 से 2031 तक के लिए करेगा। और फिर वित्त आयोग का जो है उसका संविधान में वर्णन 280 आर्टिकल के तहत किया गया है, और इसमें जो है 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 1 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो चलिए, इसमें कह रहा है सत्य कथन का चयन करने के लिए तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, हाल में ही किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है सूर्य और पृथ्वी से। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ 1 फरवरी नहीं बल्कि 1 जनवरी है। नेक्स्ट है, यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है असत्य कथन, तो 1 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 1 कथन जो है इसका गलत है। नेक्स्ट है, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला देखते हैं, इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में किया, तो इसमें कह रहा है असत्य, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत ने दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, तो ये दूसरी बार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बाकी वाले स्टेटमेंट भी सही है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है, और किसी देश की स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखक के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? पहला इसमें दिया हुआ है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जो कि मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है वाई भारत मैटर्स, ये S जयशंकर की बुक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया का है, तो ये भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सही उसमें सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? तो ये है भारत और मिस्र का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल में ही किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। नेक्स्ट है, नेपाल सरकार ने हाल में ही कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र शामिल हैं? तो ये हैं 100 रुपये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है DRDO द्वारा। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नासिक, महाराष्ट्र में किया गया है। आगे है, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है।
तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता मिली है, ये भी सही है। और महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो यह नेपाल के साथ। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है, तो यह है केप वर्ड। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र की किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है, तो यह है पेंच टाइगर रिजर्व को। आगे देखते हैं, हाल में ही किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, इसमें पहला है, इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघरा बीच पर किया गया, तो ये भी सही है। दूसरा है, बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना था, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई थी, तो ये की गई है यूजीसी के द्वारा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये किया गया है कोलकाता में। आगे देखते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें कि यह पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा सेवा अटल सेतु रखा गया है, तो ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई यानी सिवरी और न्यावा सेवा के बीच जोड़ता है, तो ये भी सही है। इसमें सारे ही स्टेटमेंट जो सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस पुल का जो है ये 6 लेन का ब्रिज है और इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया गया था और इसको 17,843 करोड़ यानी 2.1 बिलियन में बनाया गया है। आगे देखते हैं, इसमें है कि एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला है कि इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया, तो ये भी सही है। तीसरा है कि भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा कि तीनों ही कथन सही है। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना प्रमुख दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन हो सकते हैं। इसमें पहला है कि मानव रहित हवाई वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है, तो ये भी सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया, तो ये भी सही है। तीसरा है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रखकर कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है, तो ये भी सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, जबकि इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। आगे है कि किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है, तो यह मालदीव। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में हुई नियुक्ति में से कौन सही सुमेलित है, तो इसमें देखते हैं, पहला है कि अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक, ये सही है। अरविंद परिगरिया जो है ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये भी सही है। और अरिंदम बागची UN में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बने थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, हाल में ही भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है UAE के साथ। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने, तो ये भी सही है। तो इसमें सी सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, तो यह है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। आगे है, 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के जनजाति को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है पंजाब। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान यानी पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है पणजी, गोवा में। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट सेट देखेंगे जो है हमारा सेट नंबर 14। जो सेट नंबर 14 है इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला इसमें है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 22 जुलाई 2024 को, क्योंकि इस वर्ष चुनाव था इसीलिए पहले इंटरिम बजट पेश किया गया था और फिर बाद में जो है एक्चुअल बजट पेश किया गया, इसीलिए ये जुलाई में पेश हुआ, नहीं तो ये फरवरी में पेश होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया? तो ये है 13 अध्याय में। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 6.5 से 7.0 यानी कि 6.5 से 7% तक। आगे है, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 8.2%। आगे देखते हैं, आगे है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितना प्रतिशत अधिक था? तो यह है 20%। आगे देखते हैं, वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावनाएं हैं, यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? तो यह है राजनीतिक स्थिति पर भी, वित्तीय बाजार और जलवायु संकट, इसमें तीनों पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ये है 5.4%। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तथा 26 में खुदरा महंगाई क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 4.5 और 4.1%। नेक्स्ट है, आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 4.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला स्टेटमेंट है कि आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024 और 25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया, तो ये भी सही है। तो इसमें से सी आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है 6.7%। आगे है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई है, तो ये सही है। दूसरा है, वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितना करोड़ है? तो ये जो है 56.6 करोड़ है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला है कि कृषि क्षेत्र में योगदान जो है 45% से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, निर्माण क्षेत्र में 13%, विनिर्माण में 11.4%, सेवा क्षेत्र में 28.9%। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? इसमें सारे ही कथन सही है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा? तो ये है 240 अरब डॉलर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला है कि भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो ये भी सही है। तीसरा है, वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट सौर ऊर्जा और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण
2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला है कि वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत ने पिछले साल पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी, ये भी सही है। तीसरा है, विश्व पर्यटन प्राप्तियों में से देश की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा वर्ष 2022 में 1.58% हो गया, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है। तो ये 350 अरब डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह है 19.8%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह है 22.9%। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो ये है 79%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो यह है 21%। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो यह है, भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो यह है 4.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 2024 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान है दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चाइना +1 स्ट्रैटेजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है। तो इसमें पहला है कि चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देके, और दूसरा है चीन से आयात बढ़ा के। तो इसमें कह रहा है कि इसमें पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देके, लेकिन इसमें दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि केवल एक से। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम हैं। तो इसमें पहला है कि पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली मिशन है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, तो ये भी सही है। तीसरा है ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, तो ये भी सही है। और चौथा है शून्य लेबलिंग कार्यक्रम, तो ये भी सही है। यानी कि इनमें से सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। तो यह है 30 गीगावाट। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसके तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस योजना से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित हो गए थे, ये भी सही है। और इसमें तीसरा है कि इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा कि इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014-15 और 2022-23 के बीच स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। तो ये है 8.9% से। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। तो ये है 78.5 लाख लोगों को। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे। तो ये हैं 13,000। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2014 से 2024 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ गया है। तो ये है 3 गुना। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 2024 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह है 77%। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में की गई है। तो यह है 21। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो यह है 50% तक। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी। तो यह है 190.57 गीगावाट। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट हुआ। तो ये है 48.42 बिलियन किलोवाट। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई है। तो ये है 29 नए स्थलों की। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा। तो ये है 3800 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा।
आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया है? तो ये है 25.80 लाख हेक्टेयर तक। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, पहला देख लेते हैं कि भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह सहित परिसंपत्ति है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है 2.11 लाख यानी कि इतना लाख ग्राम पंचायतों को OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितना करोड़ रुपये स्वीकृत है? तो ये स्वीकृत है 10,300 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो यह है 5.6%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो यह है 2.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो यह है 2.0%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है? तो ये है 55% और 45%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो यह है 7.5%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो यह है 1.8%। नेक्स्ट है, अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें पहला है कि निजी निवेश को बढ़ावा देना, फिर दूसरा है MSME का विस्तार, और तीसरा है विकास इंजन के रूप में कृषि, तो ये भी सही है। चौथा है हरित संक्रमण का वित्त पोषण, और पांचवा है शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना, और छठा है राज्यों की क्षमता निर्माण। इसमें सारा ही है, ये सारे ही क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये सेट भी कंप्लीट होता है, और हमारा अब लास्ट सेट बच रहा है इसमें से, जो सेट नंबर 15 है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये सेट जो है ये केंद्रीय बजट 2024-25 पे बेस्ड है। तो देख लेते हैं। पहला है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो यह है निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं। आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? तो ये किया गया है 4 पे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो ये है जैसे कि एक पहला है गरीब, दूसरा है महिला, तीसरा है युवा और अन्नदाता, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? तो प्राथमिकता जो है 9 है। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? तो ये 7वां बजट था उनका। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो यह है 48.21 लाख करोड़ का। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? तो यह है 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? तो पहला है कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, और नेक्स्ट है विनिर्माण और सेवा, उसके नेक्स्ट है शहरी विकास, फिर ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, और अगला है अगली पीढ़ी में सुधार। तो यही जो हमारी 9 प्राथमिकता है वो इस बजट में शामिल किया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये सारे ही शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो ये है 1 करोड़ किसान। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये है 10,000। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला स्टेटमेंट है कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूर्यमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसल के लिए 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल कृषि किस्में जारी की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये कराई जाएगी नाबार्ड के माध्यम से। नेक्स्ट है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला स्टेटमेंट है
कि इसके तहत 3 वर्षों में किसान और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, तो ये भी सही है। तीसरा है जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो ये भी सही है। और ये जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड जो है सबसे पहले जो है 1998 में शुरू किया गया था, तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसमें है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो यह 45%। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश के 24-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, तो इसमें योगदान है 18.1% का। आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये का बजटीय प्रावधान है, तो यह है 2 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला है कि देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगा। दूसरा है 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। तीसरा है 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें से सारे ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। इसमें पहला है कि रोजगार, तो बिल्कुल सही है। कौशल पे, MSME पर और मध्य वर्ग, इसमें चारों पे शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा, तो ये कवर करेगा बिहार को, झारखंड को, और उसके बाद ये कवर करेगा पश्चिम बंगाल को भी और आंध्र प्रदेश को भी। इसमें सिर्फ यूपी को ये कवर नहीं करेगा, इसीलिए इसका आंसर जो है 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नाबालिग से। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा, तो ये शुरू किया जाएगा चौथा चरण इसका। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। पहला है इसमें से कि 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो इसमें 10 लाख घर नहीं है बल्कि 1 करोड़ परिवार को मुफ्त बिजली यूनिट दी जाएगी। और दूसरा है हर महीने जो है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, तो बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है कौन सा प्रावधान किया गया है, तो प्रावधान 2 किया गया, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया, किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है, तो ये है हमारा, एक तो सोना पे भी कम किया गया है, चांदी और प्लेटिनम, यानी कि ये तीनों पे कम किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें देख लेते हैं। पहला है सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% कर दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया, ये भी सही है। तीसरा है मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी, तो यह है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, इनमें कुल कितने गांव शामिल होंगे, तो इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे। आगे है केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये 20 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है, तो ये है एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो यह है 35%। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपये की गई, तो बिल्कुल सही है। दूसरा पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, तो यह है 73,100 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, तो यह है 21,336 करोड़ रुपए। आगे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, तो यह है 86,000 करोड़ रुपए का। आगे देख लेते हैं,
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो ये है 60,000 करोड़ रुपए का। आगे है केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन है? ये है 8,000 करोड़ रुपए। चलिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इसमें है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला है रक्षा, तो इसमें रक्षा में है 4,54,773, यानी कि इस पहला ही इसका सही मैच है। दूसरा है ग्रामीण विकास, जिसमें है 2,65,808। नेक्स्ट है कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप, इसमें 1,51,851 है। और लास्ट है शिक्षा, जिसमें 1,25,638, और ये सारा ही व्यय जो है वो रुपये करोड़ में दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग देख लेते हैं कि 36 का जो है सही मेल ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। इसमें है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन इस जो कि रुपया करोड़ में दिया हुआ है उससे संबंधित सूची को सुमेलित करना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि पहला कौन है। तो इसमें पहला जो है अनुसंधान और विकास परियोजना है, तो इसको जो मिला है ये 1200 करोड़ रुपया, तो इसका हो जाएगा एस। दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, तो इसको जो मिला है 2228, इसका आर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण, तो इसका है 6,903, इसका क्यू हो जाएगा। और फिर लास्ट जो बचा है सौर ऊर्जा ग्रिड का, ये है 10,000। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, तो इसका सही मिलान ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्ति कितना अनुमानित है? तो इसका जो है ऑप्शन ए सही आंसर है, जो है 31,29,200 करोड़ रुपए। ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां जो है कितना अनुमानित है? तो ये है 16,91,312 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो ये अनुमान लगाया गया है 16,13,312 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो इसका कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान है 4,50,372 करोड़ रुपये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो ये लगाया गया है 5,80,201 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो ये अनुमान लगाया गया है 1,89,423 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, तो इसका है 37,09,401 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, तो ये है हमारा 11,11,111 करोड़, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला देख लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है, तो ये भी सही है। तीसरा प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है, तो ये भी सही है। चौथा है प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? ये है 59,409 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें है पहला है कि बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, तो इसमें यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? तो इसमें जो है कोसी मेची लिंक कॉरिडोर ये शामिल नहीं है। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर ये शामिल है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर ये भी शामिल है, और राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर ये भी शामिल है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15वां सेट का। तो यह है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है कि बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें
कि पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट जो कि 2400 मेगावाट बनेगा। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें तीसरा है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा, तो ये भी सही है। और इसमें लास्ट है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें सारा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी सही हैं। तो ये हमारा जो 15 सेट है वो भी कंप्लीट हो गया। और अब तीनों सेट में हमने 1 से 15 तक का जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये चैनल या फिर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो इसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।